जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अलीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, आज जो है हम एक बार अपने जितने भी हुर्फ़े तहज्जी के जितने भी हर्फ है उनका वन बाय वन मैं आप लोगों को मखरज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जिसको किसी भी मखरज में अगर डाउट हो तो उस वक्त आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि एक एक हर्फ का जो मखरज है, कौन सा हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे मजीद लेसन की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई डाउट है? स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। विदाउट एनी रीजन अपना माइक कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अपने माइक को म्यूट रखें, ओनली चैट बॉक्स को यूज करें। ठीक है, तो हमारा 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से हैं? अल खैशूम, ठीक है, जो खाली हिस्सा होता है, सॉरी, जो नाक का जो जहां से हम गुन्ना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हो गया जौफ, खाली हिस्सा। उसके बाद हलक, जहां से हमारे 6 लेटर्स प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद हो गया शफतैन, वहां से होठों से हमारे 4 हर्फ जो है वो प्रोनाउंस होंगे, वो हो गया मीम, वाव, बा और फा। और लिसान, ठीक है, जबान से होंगे हमारे टोटल 12। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखिए जौफ हम देख सकते हैं, बिल्कुल खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस जो होता है हमारे माउथ का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था मीम, बा, वाव और फा का। तो मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों के बाहर के हिस्से को मिलाने से मीम अदा होता है। और बा का है कि दोनों होठों के अंदरूनी हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है। ठीक है, और उसके बाद है फा। फा का क्या मखरज है? नीचे होठों को ऊपर के दांतों के किनारे से लगाकर कहें फा। और वाव का मखरज भी बहुत आसान है, दोनों होठों को गोल कीजिए। ठीक है, राउंड। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद है, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि जो टंग है उसके लिसान लिसान के कुछ हिस्से हैं जिसको हमने डिवाइड कर रखा है और उनके अलग अलग नाम रख रखे हैं। जैसे सबसे पहले हो गया अक्सल लिसान, वस्तल लिसान, हाफिकुल लिसान और तरफुल लिसान। ठीक है, जो सबसे हमारा पीछे वाला पार्ट होता है टंग का उसको हम बोलते हैं अक्सल लिसान। और उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, बिल्कुल मिडिल, जो बिल्कुल बीच में है, उसको हम बोलेंगे वस्तुल लिसान। और उसके बाद जो हमारी एजेस होती है जहां से हम दौद को अदा करते हैं, दौद के लिए क्या करते हैं, जो हमारे ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है वो दोनों ऊपर की तरफ टच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसके बाद प्रोनाउंस होता है दौद। ठीक है, तो वो हो गया उसकी एजेस। और तरफुल लिसान हो गया टिप ऑफ द टंग। ठीक है, तो इसी, अगर आपको ऐसा याद रहेगा कि टंग के जो भी टाइप्स है, तो अगर हम आपसे बोलेंगे हरूफ हाफिया, तो हाफिया किससे बना है? हाफितुल लिसान से। तो हरूफ हाफिया हम कहेंगे दौद को। और अगर पूछा जाए कि आप तोरफुल लिसान से कौन से हर्फ अदा होते हैं, तो ये 12 हर्फ है। जैसे हो गया ता, दाल, तो, ये सारे जो है वो तोरफुल लिसान से अदा होते हैं। ठीक है, अगर आप तोरफुल लिसान को समझे तो देखिए टिप ऑफ द टंग, जो हमारी जबान की नोक होती है। उसके बाद सबसे पहला जो मखरज नंबर 1 है वो है सा, जाल और वो। इसको अदा करने के लिए ऊपर वाले दांतों के किनारे पे हमने जबान की नोक को लगाना है। ठीक है, तरफुल लिसान को लगाना है ऊपर वाले दांतों के किनारों से। ठीक है, इसमें क्या होगा? सीटी वाली आवाज नहीं आएगी। सा, वैल, वो। ठीक है, और होठ बिल्कुल गोल नहीं होंगे। विच पिक्चर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट 2 लेटर्स फ और वैल ये दोनों लाइट है, उसके बाद हो गया वो। तो वो के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ जबान बाहर ही रहेगी, लेकिन जो पीछे वाला यानी अक्सर लिसान है उसको हमें तालू की तरफ उठाना है। वो, वो, वो। ठीक है, ये होगा हैवी। तो मैम हैवी बिफोर। लेटर, एक लेटर कौन सा हो गया? वो। ठीक है, तीनों लेटर्स में क्या होगा? जबान बाहर की तरफ ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हुर्फे नितैया। हुर्फे नितैया कहते हैं जो अब हमारे जो टिप ऑफ द टंग है वो ऊपर वाले दांतों के रूट्स में जाके लगे। ता, और ये हुर्फे नितैया कौन कौन से हैं? 3 हैं। ता, दाल
और तो यहाँ पर भी सेम है, का लाइट है, और जो दाल है वो भी लाइट है, और तो हैवी है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ता का मखरज है, इसमें जुबान पीछे बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है, तालू की तरफ नहीं उठ रही है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ, यहाँ देखिए इस वाले पार्ट में, यहाँ पर जो जुबान और जो हमारा तालू है वहां पर गैप है। ये गैप जो है लाइट लेटर्स में रहता है, और जब इसको हैवी करते हैं तो ये गैप थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जुबान जो है वो तालू की तरफ उठती है, उससे लेटर हैवी होता है। यहाँ पर गौर करें, अपना जो मुंह है वो बिल्कुल भी गोल नहीं हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों के मखरज में, हैवी लेटर्स और लाइट लेटर्स में, कि जो ये पीछे वाला जो जुबान का अक्सर लिसान वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ अप्रोच हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो आपको इनके नेम्स भी याद रखने हैं। इसको बोलते हैं, इन तीनों लेटर्स को हरफ हरूफे नितोइया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मखरज आता है हरूफे सोफीरिया। इसमें देखिए सोफीरिया में क्या होता है, ज, सीन, सौद, इसमें सीटी वाली आवाज आएगी। और वो कैसे आएगी, देखिए जबान जो है, जबान की जो नोक है वो नीचे वाले दांतों के जड़ों में जाकर लगेगी, रूट्स में लगेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, सीटी वाली आवाज अपने आप निकलेगी, ज, सीन, ज, सीन। और इसको हमें बिल्कुल हैवी नहीं करना। इसमें कौन सा लेटर हैवी है, सौद। और इसमें डिफरेंस भी सेम यही है कि तालू की तरफ यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, और जब सौद हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, हैवी करने का तरीका क्या है, कि जो हमारा अक्सर लिसान है वो तालू की तरफ उठेगा। इसमें भी होठ बिल्कुल गोल नहीं है, सौद, सौद। अगर आपके स्वाद प्रोनाउंस करने में या फिर कोई भी हैवी लेटर प्रोनाउंस करने में वाव का साउंड ज्यादा ऐड हो रहा है, इट मीन्स कि आपका मखरज गलत है। उसके बाद मखरज आता है लाम, नून और रॉ। देखिए इसमें भी यही करना है कि हमें अपनी जो टिप ऑफ दी टंग है, वो जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स के थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो एक आपको खुरदरा सा जो जगह दिखती है वहां पर जाके आपको अपनी जबान की नोक लगानी है, लाम। नून में भी वही करना है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, आवाज नाक से आएगी, नून। और रॉ में भी सेम वही लगाना है, और रॉ को हेवी करने के लिए ये जो हमारा अक्सर लिसान है वो ऊपर की तरफ उठेगा, रॉ फतहा रॉ। अगर आप रॉ का जो है मखरज इस तरह अदा कर रहे हैं कि जबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ टच हो रहा है, रॉ रॉ रॉ, तो गलत है। रॉ का साउंड बिल्कुल क्लियर आएगा, रॉ रॉ। अगर आपका साउंड आ रहा है रॉ रॉ रॉ, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको सही करने की जरूरत है। देखिए नून में हल्का सा टच होगा, लाम में थोड़ा सा ज्यादा, और रॉ के अंदर टिल्ट होकर थोड़ा सा जो साउंड है ना, देखिए हमारा रॉ का जो साउंड है, हल्की सी जुबान टिल्ट होके एक बार सिर्फ वो जो आपको जो आता है ना ऐसी आवाज। ठीक है, तो ये पिक्चर से भी आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जीम, शीन और या। इन तीनों को भी हमने एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि इनके मखरज की पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। जो हमारा बीच वाला पार्ट है, अच्छा बताएं चैट बॉक्स में, जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, जबान का बिल्कुल मिडिल पार्ट? वसतुल लिसान। कि आप लोग ना चैट बॉक्स में बताया करें, ठीक है, इसमें बीच में डिस्टरबेंस होता है। ये वाला पार्ट हो गया ऑस्टल लिसान। तो हमें जब जीम, शीन और या प्रोनाउंस करना है तो हमें अपने वस्तुल लिसान को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, वस्तुल लिसान हो गया हमारा मिडिल पार्ट, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा। देखिए यहाँ पर मखरज पर गौर करें आप लोग सभी। देखिए जीम में क्या हो रहा है, जो जुबान की टिप ऑफ द टंग यहाँ है, बीच वाला हिस्सा उठ रहा है, और दांत बिल्कुल भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। हम जिम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दांतों को मिला देते हैं, जिम। मिलाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बीच वाला जो वस्तु लिसान वाला पार्ट है ऊपर की तरफ क्या करना है, उठाना है तालू की तरफ। इसी तरह शीन, शीन में देखें, जो वस्तु लिसान है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसमें भी जो है दांत कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, थोड़े से गैप यहाँ पर भी रहेगा, तब जाकर क्या होगा, आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। अगर आप दांतों को मिला मिला दोगे तो आवाज डिफरेंट आएगी। देखिए जब दांतों का, एक मिनट वेट कीजिए।
ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए शीन में भी हमारा जो है टीथ जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी शीन को अगर आप बिल्कुल दांतों को मिला रहे हो फिर शीन को अदा कर रहे हो शीन, तो आवाज में एक दबाव आ जाएगा। लेकिन आप इसको जबान का वस्तु लिसान ऊपर की तरफ उठाओगे तो बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, शीन शी। तो ऐसी इसमें आवाज आएगी। या कुछ नहीं है, या में जो नॉर्मली हम प्रोनाउंस करते हैं इसमें कोई अलग से मखरज आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। या जबान नीचे ही रहेगी और खाली जगह से आवाज निकलेगी या, बस जबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो खुद ब खुद जब आप या बोलोगे तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसमें आपको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। या बस इतना ध्यान रखना है कि बिल्कुल साफ आवाज इसकी निकले, ठीक है। अब देखते हैं बौद। बौद में क्या करना होता है आपको, अपनी जो जबान का जो किनारा है, हाफितुल लिसान, जो ब्लू कलर से अभी सॉरी ग्रीन कलर से जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा था, उस दोनों को या तो आप एक साइड से टच करें, बहुत अगर आप दोनों साइड से नहीं कर पा रहे हैं तो जबान को उठाएं एक साइड से, अपने हाफिजुल लिसान को दांतों के इस तरह जो पिक्चर्स दिख रही है ना लास्ट के जो फोर, वहां पर टच करना है। एक साइड से भी करें तो भी करेक्ट है, अगर दोनों साइड से करेंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन जबान उठनी चाहिए और ऊपर की तरफ चिपक जाएगी। बहुत और जितना ज्यादा आप इसको हैवी कर सकते हैं उतना इसको हैवी करना है। इसको हम, इसका नाम क्या है, हरूफ हाफिया, क्योंकि इसको हम अदा करते हैं हाफिजुल लिसान वाले पार्ट से। देखिए यहाँ पर जबान जो है ऊपर की तरफ पूरी तरह से चिपक गई है। पिक्चर देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, जबान जो है ऊपर की तरफ बिल्कुल चिपक गई है। एक साइड से करेंगे तो भी करेक्ट है, दोनों साइड से अगर आप कर सकते हैं तो भी सही है। ठीक है, आप क्या करें, अपने मुंह को खोलें और जबान को ऊपर उठाने की कोशिश करें, प्रेशर दें ऊपर की तरफ। bod, bod, bod। ठीक है, इस तरह ये हैवी बहुत ज्यादा होगा। और एक और चीज नोट कर लीजिए, फोर लेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। एक हो गया हुरूफ मुस्तालिया जिसमें आते हैं सेवन लेटर्स, ठीक है, उनको हमें हैवी प्रोनाउंस करना है, लेकिन उन सेवन में से भी फोर लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा ही हैवी करना है। वो हो गया सौद, बौद, तो, वो। आप इनको बिल्कुल भी बारीक नहीं करेंगे, जितना आपसे हैवी होगा आप इनको उतना हैवी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सौद, गॉड, तो, वो। ठीक है, इनको हमें ज्यादा हैवी करना है। उसके बाद देखिए कैफ और कॉफ, इसको हम बोलते हैं हरूफे लहविया। इस देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है और एक हार्ड पैलेट, पिक्चर दिख रही है सभी को। हाँ जी, नीम गरम से गरम फुल भी आना है, मैं तो नीम गरम में आई हूँ। माइक को ना आप लोग म्यूट रखें जल्दी प्लीज। से फिनिश करो इसको। स्क्रीन पे पिक्चर सबको दिख रही है, और अपने माइक्स का प्लीज सब लोग ख्याल रखें कि बिना वजह क्लास में डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरह का। ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे कैफ और ऑफ। देखिए कैफ का जो मखरज है उसमें आपको क्या करना है, जो हमारे हलक का बाहर वाला हिस्सा होता है। देखिए एक हो गया हलक के तीन हिस्से से हम पढ़ते हैं कि हलक में हमारे सिक्स लेटर्स है, जो सबसे टॉप वाला जो हिस्सा होता है वहां से दो लेटर प्रोनाउंस होते हैं, एक तो खा और एक गैन। ठीक है, खा और गैन जो है ये हलक के इनर वाले पार्ट्स, यानी जो हमारे हलक का अंदर वाला हिस्सा होता है वहां से ये अदा होते हैं। लेकिन जो कैफ है ये देखिए हलक है, ठीक है, हार्ड पैलेट जो होता है यहाँ पर वहां पर आपको टच करना है, कैफ, कैफ। और थोड़ा सा जब अंदर जाएंगे खो, खो, तो हलक से ही अदा हो रहा है लेकिन ये टच हो रहा है हार्ड पैलेट पे। और ये जो खा और गई है ये अंदर वाले हिस्से से अदा हो। ठीक है, इसमें क्या होता है खराश होती है, लेकिन कैफ,
कैफ, ये बिल्कुल बारीक लेटर है और ये हार्ड पैलेट जो है हमारा, वहां पर टच होकर ये अदा होता है। इसी तरह कॉफ, कॉफ में आपको क्या करना है, ये सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है, इस पे आपको टच करना है, कलकला जैसी आवाज आएगी, कॉफ। और इसको भी हैवी करना है क्योंकि ये क्या है, हुरूफ मुस्तालिया में से है। कॉफ, 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 प प प ऐसी आवाज आएगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूँ। कॉफ फतहा को, कॉफ कसरा की, कॉफ बम्मा कू। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि कलकला का जो साउंड है वो कॉफ के अंदर बिल्कुल क्लियरली आएगा। उसके बाद लास्ट हमारा जो पार्ट बचा है वो है हरूफ हलकी। हरूफ हलकी कितने हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे कि हमारे हलक के 3 पार्ट्स हैं। अदनल हलक, सबसे टॉप में जो होता है जहां से 2 हर्फ अदा होते हैं, ख और गैन, दोनों में क्या होती है, खराश होती है। उसके बाद बीच वाले हिस्से से अदा होते हैं हा और आइन। हा में क्या होता है, फ्लो ऑफ एयर, यानी हवा का बाहर निकलना। हा, हा, आइन, आइन। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से अदा होते हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। और सबसे जो नीचे वाला बॉटम मोस्ट पार्ट होता है वहां से अदा होते हैं हमजा, हा। ठीक है, जब भी आप 2 चश्मे वाला हा अदा करेंगे तो उसमें हमें कोई प्रेशर नहीं लगाना है, और कोई जो है, ये जो हम हा जो है इसमें थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसे अदा करना है, हा। लेकिन जो 2 चश्मे वाला हा है उसको हमें नॉर्मली अदा करना है, हा, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से, हा, हा, हाँ। और इसको हाँ, 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 के दोनों में जो है वो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों बिल्कुल सेम अदा नहीं होंगे, दोनों डिफरेंस है, दोनों में एक होगा मिडिल पार्ट से और एक होगा बिल्कुल बॉटम वाले पार्ट से। तो यहाँ पर हमारे सारे मखरज खत्म होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई पर्टिकुलर मखरज में डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से पढ़ेंगे आज सारे मखरज को वन बाय वन। सभी लोग पढ़ेंगे पूरे टोटल 29 लेटर्स को वन बाय वन, सभी अपने माइक को अनम्यूट करके पढ़ना है। तो अभी पूछ लीजिए किसी को किसी मखरज में डाउट है, अदरवाइज फिर हम प्रैक्टिस के लिए बढ़ते हैं। नो डाउट्स। हैवी लेटर्स कौन से हैं, लाइट लेटर्स कौन से हैं, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए हुरूफ नताइया कौन सा है, हुरूफ हाफिया कौन सा है। ठीक है, हुरूफ लिसानिया कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन सब लोग मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ इंशाल्लाह, वेट करें 1 मिनट। सिस्टर फातिमा खातून वन, आप पढ़े सारे मखरज, अलिफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम अऊ- वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। के शई, यहाँ पर बिस शीन को बिल्कुल ठीक करें, शैतानिर रजीम, रा को मोटा करें। सही सही नहीं, शैतानिर शई, रजी शई, शै बड़े शैन। शीन, शीन से आता है ना शैतान। सही शैतानिर रजीम। देखिए, अच्छा आपको हिंदी आती है, हाँ ये देखिए ये जो मैंने लिखा है ब्लू कलर से श, ये वाला शीन बोलिए ना, क्या शई। सही ठीक है, श का क्या मतलब, शैतान यस अब ठीक है, शई, और या का भी साउंड बिल्कुल क्लियर करें, शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। ता नहीं है, यहाँ पर तौ है। देखिए ता जो है लाइट लेटर है और तौ जो है वो हैवी है। तो शैतान में तौ आता है, कैसे लिखते हैं शैतान, शीन या तौ अलिफ नून। तो शैतो, तो शैतानिर रजीम। जी आगे पढ़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीफ
अलीफ, एक ही चीज नहीं है। बा, अलिफ, अलिफ। अलिफ, अलिफ, ठीक है, आइन का साउंड नहीं आएगा इसमें। अलिफ ऐसा नहीं, अलिफ। अलिफ, हम्म। अलिफ, बा, बा को बारीक करें। बा, बा। बा, हम्म। ता, सा, जीम, हा, हा को और क्लियर करें। हा, हा, हा। हा, हा, हम्म। हा, मोटा हा, कीजिए। हा, खौ। लिटर या, हा, और थोड़ा क्लियर करें। खौ। हा, खराश नहीं आ रही है ठीक से। हा, खौ। हा, ठीक है, नेक्स्ट। हा, दाल, बारीक करें। दाल, दाल। दाल, हम्म, दाल, रा, नहीं, रा, रो। रो। रो, रो, जा, ज। सीटी वाली आवाज लेके आए इसमें और इसको बारीक करें। ज। जा, जा, हम्म। सीन, शीन, यस, ये वाला शीन जो है शैतान सॉद, में आता है। ठीक है, तो आपको वहां पर भी ये चीज ओके, करेक्ट करनी है। शैतान। ठीक है, शीन। ओके मैम, सॉद, देखिए सोद। देखिए यहाँ नीचे इसके रेड कलर से सभी के नाम लिखे हुए हैं, वहां पर देख के भी आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, सोद। सॉद, नहीं नहीं, और मोटा करें, आप होठों को गोल करके वाव का साउंड उसमें ऐड। सॉद, यस। सॉद, दाल को भी ठीक से पढ़े। दौद, स्वाद। दाल का भी आवाज आनी चाहिए। सो। सौद, हम्म। दौद, जो, नो, यहाँ सॉरी, पर है ना। तो, ये जो नहीं है ना। तो तो, skip कर दी, तो, ताव को मोटा तो, करें। तो। तो, यस। तो, जो, रो को और मोटा करें, जबान को बाहर निकालें और फिर उसके बाद पीछे की तरफ प्रेशर दें जबान को। वो। जो, जो, जबान बाहर निकालिए। जो, जो, ठीक हाँ है। मैम, आइन, आइन, गॉइन, गईन में थोड़ी सी खराश गॉइन, लेके आए। गईन। गईन। गॉइन, ठीक है। गॉइन, फा, फा को फा, नरमी से अदा करें, झटका ना दें। फा। फा, फा, फा में क्या करना है, हमें ऊपर वाले दांतों की जो नोक है, सॉरी, यस, दांतों की नोक वो हमें हाँ, नीचे वाले होठों पे लगानी है। ठीक है, तो गिले उसमें पोर्शन, ज्यादा, हाँ, गीले पोर्शन में, लेकिन ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं लगानी कि हम बहुत ज्यादा तेजी से लगाएं। फा हल्का, ऐसे ओके, नहीं, हल्का सा टच करना है। फा। फा। फा, हम्म। फा, कॉफ, कॉफ, देखिए, जब हम कॉफ पढ़ रहे हैं उसके बाद देखिए इसके नाम को ध्यान से देखें, जो नेम लिखा है उसके बाद फा भी है ना, तो फा की आवाज नहीं आ रही है। फा का साउंड, कॉफ। कॉफ, फ में क्या होगा, जब आप फा कॉफ, को, यहाँ पर फा को कंटिन्यू रखोगे ना तो एयर जो है वो बाकी रहेगी, हवा जो है वो बाकी रहेगी। ऐसी आवाज आएगी। कॉफ। कॉफ, ठीक है, नेक्स्ट। कॉफ, नो, इसको आपने गलत पढ़ा है। कैफ। काफ, काफ, थोड़ा सा जो अपना जो माइक के पास थोड़ा सा अपने
इस फोन को लेके आए अपने थोड़ा करीब में, उसके बाद आप पढ़ें। कैफ। काफ ठीक है, नेक्स्ट। काफ लाम लाम मीम नून वाव हा नहीं, इसको सॉरी इतना हा हलक से नहीं निकालना है। हा हाँ। हा हा नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। हम्ज हाँ। हा नहीं, हाँ, प्रेशर हा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। नॉर्मली निकालो, ओके हाँ। हा यस। हा ओके। हमजा हमजा में हम हमज निकालना है, नॉर्मल नीचे से निकलेगा, बिल्कुल बॉटम पार्ट से। हमजा, कोई प्रेशर नहीं लगाना है। हमजा। हमजा या। हमजा ओके। नेक्स्ट सिस्टर रुखसाना। या ओके, जजाकल्लाह खैर। रुखसाना, आप पढ़ें। जी मैम। थोड़ा फास्ट पढ़ें आप लोग, ठीक है। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम आपको थोड़ा और वाज़े अलिफ करें। रहमान रहीम। हाँ। रहमान रहीम ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अलिफ बा ता बा को थोड़ा लाइट कीजिए। सा बा। बा ता बा नहीं, बा। मुंह खोलना है लेकिन बारीक बा करना है। जी, ठीक है। बा ता सा जीम हा हा जो है आपका करेक्ट हा नहीं है। हा पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएं और हवा को बाहर निकालें। हा। 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 हा थोड़ा प्रेशर लगाएं, अंदर से निकालने की कोशिश करें। हा। हा आप जो हा निकाल रहे हो वो दो चश्मे वाला हा है। ये जो हमारे जी बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से निकाल रहे हैं, हम अपने मुंह को खोल रहे हैं और सिर्फ हा। हा हा, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ वो ये वाला हो गया जो मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क चलिए किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मिडिल पार्ट में क्या करें, अपना जो हलक का बीच वाला दरमियान में जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा अपने फिंगर से दबाएं, वहां से निकालें। ऐसे आवाज निकालें पहले, फिर उसको और क्लियर करें। हाँ। हाँ ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर नहीं हो लीजिएगा। रहा आप मैम। मार्क जी मार्क कर लें इसको, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा, हवा जो है वो बाहर निकलेगी प्रेशर के साथ। अगर आप नॉर्मल निकालेंगे तो फिर वो दो चश्मे वाला हा हो जाएगा। हाँ, इसमें जी थोड़ा सा प्रेशर लगाने की जरूरत है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। नहीं हो रहा मैम, तब प्रैक्टिस करो। जी जी, प्रैक्टिस कर। हाँ आगे पढ़े। जी हाँ दाल हाँ, जाल उसके साथ पढ़े और मोटा करें। ओ। खा ओ। दाल खा मोटा भी करना है। फो। खा ठीक है। दाल जाल दाल को रा नरमी से अदा करें, नरमी से। दाल जाल रा जा सीन रो। शीन रो। ज। रा रा जा ज को सिटी वाली सीन आवाज लेके आनी है, ज। और बारीक करना है। ऊपर अभी मैंने आपको बताया था जा का मखरज क्या है, अपनी जुबान के नीचे वाले दांतों की जड़ों पे लगाना है। ज। जा ज। बारीक करें। जा अभी हो रहा है मैम। ठीक है। जा ओके। सीन शीन सौद मोटा करें, ये सारे लेटर्स दौर के हैं, ये लेटर्स बहुत ज्यादा हैवी है।
صاد ضاد طا ظا ओके عين. जजाकल्लाह खैर। हम थोड़ा नेक्स्ट लोगों को टर्न देते हैं। चले जी कनीज फातिमा। मैम, ये मखरज जो आपने बताया अभी उसका पीडीएफ डाल देंगे इसमें? इंशाअल्लाह जी बिल्कुल। जी कहाँ से पढ़ना है? सेकेंड लाइन से। खो। एक बार आप हा से पढ़ जी। लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान। बिस्मिल्लाहिर को मोटा कीजिए। शैतो। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद ये मोटा कीजिए दो सोद। जबान को ऊपर उठाएं और मुंह को खोलें। गोल नहीं करना है, मुंह खोलना है और ऊपर उठाएं। सोद। स्वाद दाल की भी आवाज आनी दो चाहिए ना। सोद। स्वाद यस। दो दौद जी bod। bod। दौद तो तो यस। जो वो को और मोटा करेंगे वो। आइन वो में क्या करें, जबान बाहर निकालें और अपने मुंह को फुलाएं और जबान को ऊपर की तरफ उठाएं। वो। जो जो यस ठीक है। आइन हम्म। गाइन अच्छा आइन जो है वो हैवी लेटर है और लाइट लेटर है। लाइट है ना? हाँ तो इसको हमें लाइट ही रखना है। आइन। आइन ओके। गाइन फा गैन को आपने हैवी नहीं किया। कॉफ गैन इज हैवी लेटर, गाइन इसको मोटा कीजिए। गैन। गाइन गाइन फा ओके। फा को नरमी कॉफ से और बारीक करें। फा। फा 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 ठीक है। कॉफ काफ लाम मीम ठीक है। नून। ओके जजाकल्लाह खैर। नेक्स्ट शमा परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट कीजिए। जी कहाँ से पढ़ूं, स्टार्टिंग से? सेकंड लाइन से पढ़े। जी खो दाल दाल आवाज बहुत रो। स्लो आ रही है मुझे आपकी। एक मिनट। जी है। जो जल्दी पढ़े। जी खो दाल देखिए एक हो गया ख। दाल। ख में क्या हो रहा है, उसका जी मखरज हो रहा है। लेकिन उसका सिफत जो है हैवी, वो आप पूरा नहीं कर रहे। मुकम्मल अदा करने के लिए उसमें सिफत भी तो ऐड करना है ना। तो मखरज में हो गया ख। जी ख। बट उसको सिफत भी दे खो। खो यस। दाल दाल रो ज सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين कोइन में थोड़ी सी फा। क्या है। कोइन। अच्छा غين ठीक है। फा قاف काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ओके जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। ओके नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वन। यस। अहमद आप पढ़े। इंशाल्लाह फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से पढ़ दीजिए सेकंड लाइन। खो दाल
दाल रो रॉ को थोड़ा और जा छोटा कर। देखिए रॉ का जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रॉ रॉ ऐसे नहीं, रॉ। जबान को ऊपर की तरफ रो टच करके नहीं छोड़ना है। पढ़ें जल्दी। पढ़ें। रॉ। चलिए ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।